हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में हमने मेले को शामिल किया हुआ है। यानी मेले से जितने भी टॉपिक आते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है। कौन सा मेला कहाँ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये सभी मैंने बातें जो है वो इसमें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी शेयर जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, ये भारत के महत्वपूर्ण मेले हैं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिएगा देखो कौन सा मेला कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पुष्कर मेला की। देखो मैं आपको बता दूं कि जो पुष्कर मेला है, ये पहली बात तो ये कहाँ आयोजित होता है। यह इस मेले का आयोजन भारत में ही होता है, लेकिन भारत के कहाँ होता है, राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है और कब होता है, कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और भी इसके बारे में बातें हैं मैं आपको बता दूं। हाँ, जैसे कि देखो इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं। यह विश्व में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला क्या है, तो वो कौन सा पुष्कर मेला है। इसका जो आयोजन होता है वो 9 दिनों के लिए किया जाता है। यानी जो पुष्कर मेला है ये 9 दिन के लिए आयोजन इसका किया जाता है दोस्तों। बात करते हैं हरिहर मेला। देखिएगा इस मेले में कहाँ ये आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों, बिहार राज्य में होता है दोस्तों। यह एशिया का पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहाँ है, तो राजस्थान के पुष्कर मेला है। और अगर आपसे पूछे कि पशुओं का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो वो क्या हो जाएगा आपका, बिहार राज्य का हरिहर मेला हो जाएगा। इसे सोनपुर का मेला भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका आयोजन बिहार के सोनपुर में किया जाता है। यहां पर हाथी एवं घोड़ों की सर्वाधिक खरीद और बिक्री होती है, यानी खरीदे व बेचे जाते हैं दोस्तों। इसका आयोजन जो है वो कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को आयोजन होता है। जिस प्रकार पुष्कर मेले का आयोजन होता है तभी इसका भी आयोजन होता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेले की, गंगा सागर मेला। अब ये गंगा सागर जो मेला है वो गंगा और सागर के मिलन के स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। और गंगा का सागर से मिलन कहाँ होता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्य में होता है दोस्तों। इसका आयोजन प्रत्येक 8 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य में किया जाता है। यानी 8 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, किया जाता है। इसके नियम का पालन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों। रथ यात्रा मेला। अब रथ यात्रा मेले की बात करते हैं। इस मेले का आयोजन उड़ीसा के राज्य पुरी के जिले में किया जाता है। यानी उड़ीसा में एक राज्य है जिसका नाम क्या है, पुरी, और वहां इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन जून जुलाई के माह में किया जाता है। इससे बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निकाले जाते हैं दोस्तों। बलराम के लिए अलग, श्री कृष्ण के लिए अलग और देवी सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ निकाले जाते हैं। कुंभ मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुंभ का मेला, इसका आयोजन भारत के 4 स्थानों पर किया जाता है। पहला नासिक, और नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, और ये गोदावरी नदी के तट पर इसका क्या है, मेले का आयोजन होता है। बात करते हैं उज्जैन। उज्जैन क्या है, मध्य प्रदेश, और ये क्षिप्रा नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। ठीक है। हरिद्वार, उत्तराखंड में हरिद्वार है और ये गंगा नदी के तट पर आयोजन होता है। प्रयागराज की बात करते हैं दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना नदी के तट पर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुंभ के मेले में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैं आपको बता दूं। प्रत्येक स्थान पर कुंभ का मेले का आयोजन
माह के महीने में किया जाता है। इस मेले का जो आयोजन होता है वो आपका 12 वर्ष के आयोजन को महाकुंभ और 6 वर्ष के आयोजन के मेले को अर्ध कुंभ कहते हैं। यानी एक 12 साल बाद लगता है और एक 8 साल बाद 6 साल बाद लगता है, और जो 12 साल बाद लगता है उसको महाकुंभ कहते हैं, और जो 6 वर्ष का आयोजन होता है उसको अर्ध कुंभ कहते हैं। प्रयागराज का कुंभ का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोया जनजाति के द्वारा अपने कुल देवी को अपने वजन के बराबर गुड़ चढ़ाते हैं। इसका जो आपका आयोजन है ये अधर्म अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया जाता है। इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं देवी धुरा मेला। अब ये जो देवी धुरा मेला है, इस मेले का आयोजन उत्तराखंड के राज्य में किया जाता है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें स्थानीय लोग अलग अलग समूह के बराबर पत्थर फेंकने का युद्ध आयोजन करते हैं। दोस्तों, इस पत्थर मार युद्ध को स्थानीय भाषा में बगवाल कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बगवाल किसे कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं, पत्थर मार जो युद्ध की प्रतियोगिता है इसको क्या बोलते हैं, बगवाल कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों श्रावणी मेले की। तो देखिएगा, श्रावणी जोगेश्वर मेला, इस मेले का जो आयोजन है ये उत्तराखंड में किया जाता है। श्रावणी जोगेश्वर मंदिर में महिलाएं श्रावण महीने में 1 माह तक घी के दीपक लेकर पूजा अर्चना करती हैं। इससे उन्हें संतान की क्या है, प्राप्ति होती है। काला घोड़ा मेला, और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। काला घोड़ा जो मेला है, इस मेले का जो आयोजन है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। इसमें हाथ से बनी पेंटिंग का क्रय किया जाता है। अब हाथ से बनी कौन सी पेंटिंग होती है उसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कौन सी पेंटिंग यानी कौन सी चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध है, बताइएगा। जल्लीकट्टू मेला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जल्लीकट्टू मेला। अब जो जल्लीकट्टू मेला है इसमें क्या है, जल्लीकट्टू मेले में इसका जो आयोजन है वो तमिलनाडु के राज्य में किया जाता है। यह मेला पोंगल से ठीक दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। यानी पहले क्या है, पोंगल होता है, उसके बाद में क्या है, ये आयोजित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बैल को भड़काकर उसे नियंत्रित करने का खेल आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, जल्लीकट्टू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो देखिएगा क्या होता है, सांड को गले लगाना। जल्लीकट्टू का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, सांड को गले लगाना है। दोस्तों, अभी अभी मैंने आपसे पूछा था महाराष्ट्र में कौन सी चित्रकारी है, तो उसका नाम क्या है, बरली। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बरली जो है चित्रकारी महाराष्ट्र के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, काला घोड़ा फेस्टिवल ये भी आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बात करते हैं श्रावणी मेला। अभी अभी ये हो गया था, बट एक मेले का आयोजन जो है श्रावणी का आपका झारखंड में भी होता है, और यह मेला श्रावण मास के महीने में 1 माह तक चलता है। इसमें सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम तक पैदल यानी 104 + 5 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। ठीक है दोस्तों, यह दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला है दोस्तों। इसे कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है, ये वाला नाम तो आपने सुना होगा, इसे कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करें। मेदाराम जात्रा मेला, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इस मेले का आयोजन तेलंगाना राज्य में कोया जनजाति के द्वारा किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर माह के महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। यह एक आदिवासी त्योहार है
जो एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक मां और एक बेटी समक्का और सरलमा की लड़ाई का प्रतीक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के देखो ये प्रमुख मेले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था। कुंभ का मेला ये आपका कहाँ लगता है? ये आपका हरिद्वार में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और भी जगह लगता है। नंदा देवी मेला ये आपका अल्मोड़ा में लगता है। जबकि बात करें दोस्तों नंदा देवी के एक यहाँ लगता है और एक नैनीताल में लगता है। और नैनीताल कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। और बगवाल मेला जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था ये आपका कहाँ लगता है? बताइएगा कमेंट करके। बगवाल मेला कहाँ लगता है? चैती मेला जो है ये आपका काशीपुर में लगता है। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है बगवाल मेला, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बात करते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले हैं। जैसे कि बात करें कुंभ में भी, कुंभ का मेला प्रयागराज में भी लगता है। यानी प्रयागराज कहाँ है आपका? इलाहाबाद जिसे कहते हैं। बटेश्वर का मेला आपका आगरा में लगता है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। देवा मेला आपका वाराणसी में लगता है। और गंगा महोत्सव आपका वाराणसी में होता है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। जम्मू कश्मीर के भी कुछ प्रमुख मेले हैं, देखिएगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले की। खीर भगवानी का मंदिर, खीर भगवानी के मंदिर का मेला जो है ये कहाँ लगता है? गादरवर यानी श्रीनगर में लगता है। बाबा चमलियाल का मेला ये आपका रामगढ़ सांबा में लगता है। और झीरी मेला जो है वो झीरी यानी जम्मू में लगता है। असम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपके मेले हैं। देखिए मैं बताऊं, अंबुबाची का मेला आपका गुवाहाटी में लगता है। जोनविल का मेला आपका मोरी गांव में लगता है। और किसान मेला जोरहाट ये आपका मजौली में लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं झारखंड के प्रमुख मेलों की। तो झारखंड के प्रमुख जो मेले हैं ये देखिएगा क्या है। नरसिंह स्थान मेला ये आपका हजारीबाग में लगता है दोस्तों। कहाँ लगता है? हजारीबाग में लगता है। मैं कलर चेंज कर लूं, अब ठीक है। हजारीबाग में लगता है। हिजला जो मेला है ये आपका दुमका में लगता है। और जो सूर्य कुंड का मेला है वो आपका ये भी हजारीबाग में लगता है दोस्तों। नवमी डोल मेला ये आपका कहाँ लगता है? रांची में लगता है। और गांधी मेला जो है ये सिमडेगा में लगता है। ठीक है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख मेले हैं, देखिएगा। पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख मेले, इसमें क्या कहा गया है? राम सागर का मेला ये आपका कहाँ लगता है? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ लगता है। जबकि रामनवमी का मेला है ये रघुनाथपुर में लगता है। और बांग्ला मोदेश्वर का जो गारवा का मेला है ये सुलीगुड़ी में लगता है। केंदुली का मेला बीरभूम में लगता है। और सावला का मेला आपका कोलकाता में लगता है, जो कि पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है दोस्तों। बात करते हैं गुजरात के प्रमुख मेलों की। और गुजरात के प्रमुख मेला है बोठा का मेला आपका बोठा में लगता है। तरणेतर का मेला आपका थानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि का मेला जूनागढ़ में लगता है। और जन्माष्टमी का जो मेला है वो राजकोट में लगता है। और भाद्रपद पूर्णिमा का जो मेला है ये आपका अंबाजी में लगता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। केरल के कुछ प्रमुख मेले। केरल में सबसे पहले क्या है? देखिएगा, आयरूर कथकली जो मेला है। त्रिशूलपुरम है। विशु उत्सव है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, नौका का मतलब क्या होता है? नाव। ठीक है, और ये केरल जो है वो नावों के लिए ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये आपका चंगपुलम नौका दौड़। ठीक है, इसमें क्या होता है? लंबी लंबी नाव होती है दोस्तों और उनसे क्या है? रेस होती है। बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले की। और ये कुछ इनकी जगह दी गई है, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भरतहरी का मेला, ये अलवर में लगता है। बोरेश्वर ये भी आपका बोरेश्वर में ही लगता है, जो कि राजस्थान में है। दशहरा का मेला कोटा में लगता है। बादशाह मेला ये आपका कहाँ लगता है? ब्यावर में यानी अजमेर में लगता है। और खजडली मेला ये आपका खजडली यानी जिसे खेजड़ी भी कहते हैं यहाँ लगता है। और खेजड़ी कहाँ है? आपका जोधपुर में है दोस्तों।
और खेजड़ी वृक्ष को ही राजस्थान का राजकीय वृक्ष कहते हैं। बात करते हैं उड़ीसा के कुछ प्रमुख मेले की, तो पुरी बीच का महोत्सव ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, जो कि पुरी में स्थित है दोस्तों। ये सभी पुरी के ही हैं। रथ यात्रा पुरी में है। कोणार्क नृत्य जो है ये भी आपका कहाँ है, पुरी में है। और चंदन यात्रा पुरी में है। और कलिंग जो महोत्सव है ये भी आपका उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा फेस्टिवल हैं, इसमें क्या कहा गया है। मध्य प्रदेश की जब बात करेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में थोड़ा नीचे कर दूं, अब ठीक है। मध्य प्रदेश में जब बात करेंगे तो पेन चेंज कर लूं मैं थोड़ा, जरा देखिएगा। रामलीला का जो मेला है ये मध्य प्रदेश में लगता है। और मध्य प्रदेश में किस जगह, ग्वालियर में लगता है। हीरा भूमिया का मेला जो है ये भी ग्वालियर में लगता है। लोक और रंजन महोत्सव एक खजुराहो में लगता है। और खजुराहो का है ये भी आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। शिवरात्रि का मेला जो है अमरकंटक में लगता है। और नागा जी का मेला ये आपका पोरसा यानी मुरैना में लगता है। और ये आपका कहाँ है, आपका ग्वालियर में पड़ता है। और ग्वालियर कहाँ है, आपका एमपी है। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर एमपी। बात करते हैं दोस्तों हरियाणा के प्रमुख मेले। अब जब हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा के जो प्रमुख मेले हैं वो देखिएगा, क्या चर्चा करते हैं इसके बारे में। हरियाणा के कुछ प्रमुख मेले देखिएगा। हाँ अब ठीक है। हरियाणा के देखो कुछ प्रमुख मेले हैं, जिसमें से पहला मेला क्या है, कहाँ है दोस्तों, सूर्य ग्रहण मेला, जो कि कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। अस्थल बोहर मठ मेला ये आपका रोहतक में है। बनभोरी मेला हिसार में है। पहाड़ी माता मेला भिवानी में है। और बुद्धो माता मेला ये आपका कहाँ है, मुबारकपुर में है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सभी हरियाणा के मेला है दोस्तों। बात छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो लाल चीटी की चटनी ध्यान आ जाती है दोस्तों। तो पहला क्या है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो राजिम का मेला, बस्तर का मड़ई का मेला, ठीक है, माँ बमलेश्वरी का मेला, आंगा देव शंकर जी का मेला और खल्लारी मेला, ये सब कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं तो बिहार के भी कुछ प्रमुख मेले हैं, जिनमें से पहले मेले का नाम क्या है, सोनपुर का मेला, पितपच्छ का मेला, काकोलत का मेला, वैशाली का मेला और ये आपका साबौर मेला। ये सभी कहाँ के, बिहार के हैं। ये सोनपुर में आयोजित होता है बिहार के में, ये गया जिले में होता है, ये नावदा में होता है और ये भागलपुर में होता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जबकि इतने नाम नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे पूछेगा बिहार के मुख्य मेले जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में दोस्तों, अगर आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, जिसका नाम क्या है, अमित क्लासेस आगरा। इसको आप ज्वाइन कर लेगा, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ पे लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो दोस्तों। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।